आज से कुछ 2500 साल पहले एक युवक हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। गौतम को अपनी युवा अवस्था में 4 महान चिन्ह देखने को मिले। ये चिन्ह थे, पहला, जब गौतम एक बार सैर के लिए निकले तो पहला चिन्ह दिखा उनको एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, क्या हुआ इस आदमी को, इसकी कमर क्यों इतनी झुकी है? मित्र ने कहा कि उम्र के साथ बुढ़ापा आने की अवस्था में इनकी कमर झुक गई है और इस अवस्था को वृद्ध अवस्था कहते हैं। गौतम फिर आगे बढ़े। दूसरा महान चिन्ह मिला उनको, एक बहुत ही बीमार व्यक्ति जो ना कुछ खा सकता ना पी सकता है, पूरा बदन दर्द से करहा रहा है। गौतम ने पूछा अपने मित्र से, इनको क्या हुआ? मित्र ने कहा कि इनके शरीर में रोग आ गया है, पीड़ा आ गई है और रोग की पीड़ा से ये ग्रस्त हैं, बीमार हो गए हैं। सिद्धार्थ गौतम आगे बढ़े। तीसरा महान चिन्ह दिखा उनको, एक व्यक्ति जो मृत्युशैया पे है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, प्राण शरीर को छोड़ चुके हैं, मृत अवस्था में पड़ा है। गौतम ने फिर पूछा अपने मित्र से, इनको क्या हुआ? मित्र ने कहा कि इनकी मृत्यु हो गई है, प्राण ने शरीर को त्याग दिया है, ये अब ये संसार छोड़ के चले गए। सिद्धार्थ ने पूछा, तो क्या यह अवस्था सभी की होती है? मित्र ने कहा, हाँ, जो भी जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस अवस्था से हम सबको गुजरना होगा, ये अंत है जीवन का। बहुत गंभीर हो गए सिद्धार्थ, बहुत दुखी हो गए सिद्धार्थ कि अगर जीवन में ये 3 अवस्थाएं सभी को भोगनी है, जो उनको स्वयं को भी भोगनी पड़ेंगी, तो इस जीवन का क्या मतलब हुआ। फिर थोड़ा और आगे बढ़े उस दुख की अवस्था में, और चौथा महान चिन्ह देखने को मिला, एक फकीर, एक संत, एक सन्यासी, एक योगी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा है। और सिद्धार्थ उससे पूछते हैं अपने मित्र से, ये कौन है? मित्र ने कहा, ये सन्यासी है, ये योगी है, ये ध्यान की विधि से कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रहा है जिससे ये इन तीनों स्थितियों से परे चला जाए, मोक्ष को प्राप्त हो। तो सिद्धार्थ ने पूछा, तो क्या मोक्ष संभव है? क्या हर एक व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है? मित्र ने कहा, अवश्य, ये स्थिति हर एक को प्राप्त हो सकती है। बस इतना सुनने की देर थी कि सिद्धार्थ के मन से पूरे संसार का त्याग हो गया। जितनी अटैचमेंट, जितनी डिजायर्स कहीं कहीं हमने बांधी हुई थी, सिद्धार्थ के मन से वो डिजायर्स, अटैचमेंट उसी क्षण सब रिलीज हो गई और सिद्धार्थ निकल पड़े इस चौथी अवस्था को प्राप्त करने के लिए। कुछ वर्षों की तपस्या साधना के बाद जब ये सिद्धार्थ को ये अवस्था प्राप्त हुई, तो सिद्धार्थ ने पूरे संसार में 4 आर्य सत्य कहे, या ऐसा कहें कि अपनी साधना से सिद्धार्थ ने 4 आर्य सत्य खोजे और हम सबके साथ शेयर किए। पहला आर्य सत्य कि जीवन में दुख है। दूसरा आर्य सत्य, इस दुख के कुछ ना कुछ कारण हैं। तीसरा आर्य सत्य, इन कारणों से निवारण पाया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य, दुख के इन कारणों से निवारण पाने का एक मार्ग भी है। और ये 4 सत्य बने उस सिद्धार्थ के, जो अब बुद्ध बन चुका था, उसकी 4 प्रमुख शिक्षाएं बनी ये 4 आर्य सत्य। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के इस अद्भुत मौके पे मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हम सबको भी जीवन में ये 4 महान चिन्ह देखने को मिले, जो हम रोज देखते हैं मगर अनदेखा कर देते हैं। मगर इस बार जब ये 4 महान चिन्ह हमें दिखे, हम इनको अनदेखा ना कहें और उन चिन्हों से हमारी यात्रा भी उन 4 आर्य सत्य की तरफ जाए और हम भी मोक्ष की, आनंद की उस अवस्था को महसूस कर सकें, प्राप्त कर सकें, अपना बना सकें। क्योंकि जीवन का एक ही परम उद्देश्य है, बुद्ध हो जाना। धन्यवाद।